नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु चौहान, व्याख्याता गृह विज्ञान, राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बनीपाक जयपुर से आप सबका इस ऑनलाइन टीचिंग में स्वागत करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है तैयार परिधान। यह मैंने अध्याय 24 गृह विज्ञान 12वीं की पुस्तिका से लिया है। इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि तैयार परिधान खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इस पे चार्ट में दो मुख्य रूप से बातें हैं। एक तो है उम्र और दूसरी है शरीर का नाप। अगर हमें किसी बालक बालिका की उम्र पता हो और उसके शरीर का नाप कितना होना चाहिए। शरीर का नाप मतलब उसके कंधे की चौड़ाई, उसके सीने का नाप, कमर का नाप, उसके शरीर की लंबाई। ये दो मुख्य बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। तैयार परिधान खरीदते समय सबसे मुख्य हमारा बिंदु है वस्त्र। वस्त्र जैसा कि चार्ट में बता रखा है कि सबसे पहले नंबर पे आता है वस्त्र। वस्त्र का मतलब कपड़ा कैसा होना चाहिए, उसका रेशा कैसा होना चाहिए, वस्त्र की डिजाइन कैसी होनी चाहिए, वस्त्र के परिसज्जा के अनुरूप है या नहीं है, क्योंकि जिस पोशाक से वो वस्त्र बना है उस पोशाक की परिसज्जा के अनुसार वो वस्त्र उपयुक्त है या नहीं है, वस्त्र का रेशा कैसा है। इन सब तमाम बातों का ध्यान हम वस्त्र को देखकर करेंगे। दूसरी बात है लटकाना। तैयार पोशाक खरीदते समय हम पोशाक को ऐसे ही नहीं खरीदेंगे सिर्फ देख के। हम उसको, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने ये कुर्ता खरीदना है, आप देख लीजिए इस कुर्ते को। अब इस कुर्ते को मैं सिर्फ ऐसे रख के देखूंगी तो सिर्फ मैंने वस्त्र देखा है। अब मैं देखूंगी कि ये वस्त्र लटका के कि ये कैसा लगता है, तो मेरे को लटका के देखना पड़ेगा कि ये जचता है या नहीं जचता है, और इसकी डिज़ाइन और स्टाइल उपयुक्त है या नहीं है। तो ये सब लटकाने पर पता चलेगा कि वस्त्र की डिज़ाइन उपयुक्त है या नहीं है। तीसरा है डिज़ाइन। डिज़ाइन जो होनी चाहिए वो प्रचलित डिज़ाइन होनी चाहिए, अर्थात फैशन के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि व्यक्तित्व कैसा हो और डिज़ाइन कैसी हो। डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए जो खरीदने जिसको वस्त्र पहनना है उसके व्यक्तित्व से मेल खाती हो, अन्यथा वह वस्त्र दिखने के पर जो भी तैयार परिधान है वो दिखने के स्थान, आकर्षक लगने के स्थान पे वो बदल। सीवन यानी कि वस्त्रों की सिलाई। वस्त्रों की सिलाई का ध्यान में रखते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र की सिलाई हो मजबूत हो, उसका धागा मजबूत हो। और जब सिलाई करते हैं तो उसके बीच में जो जगह होती है सिलाई के बाद, जैसे अंदर की तरफ, जैसे कि ये कुर्ता है, इसको परिधान को मैंने खरीदा है, तो मैं इसका ना सिलाई के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको उल्टा करके देखना पड़ेगा कि इसके बीच में जगह है नहीं है, इसकी सिलाई मजबूत है या नहीं है, पट्टियों की सिलाई मजबूत है या नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रख के आप तैयार परिधान खरीद सकते हो। दूसरा पॉइंट है तुरपाई। तुरपाई के लिए भी मुझे पोशाक को ध्यान में लेके, जहाँ जहाँ तुरपाई हो वहाँ ध्यान में रखना चाहिए कि एक सी तुरपाई है या नहीं है, और तुरपाई सफाई से है या नहीं है। पर्याप्त तुरपाई में दो टाँकों के बीच में पर्याप्त दूरी या एक सी दूरी है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आती है परिसज्जा। परिसज्जा का अर्थ है कि जो भी हम कपड़ा या पोशाक खरीद रहे हैं, तैयार परिधान खरीद रहे हैं, उस पर किस तरह की डिज़ाइन है, उस पर लेसेस किस तरह से लगी हुई है और उन लेसेस पे सफाई से लगी है। उदाहरण के तौर पे ये कुर्ता है, इसमें जो सज्जा है, इसमें जो आप देख रहे हैं ये लेसेस लगी हुई है गोल्डन कलर की, तो मैं देख रही हूँ इस लेसेस में सफाई होनी चाहिए, पर्याप्त दूरी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव आकर्षक होनी चाहिए। तो इस प्रकार परिसज्जा का भी ध्यान में रखते हैं। बंधक। बंधक का मतलब है कि दो जो भी पार्ट होते हैं पोशाक के, उनको जोड़ने का काम करते हैं। तो बंधक जोड़ने के लिए या तो हुक काम में लेते हैं, आई काम में, तो बटन और काज काम में लेते हैं, पैंट हो तो चेन काम में लेते हैं। तो ये सब मजबूती से लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, आपको इसको कोशिश करके बार बार बटन हुक आई को बंद करके देखना चाहिए। पट्टियाँ, चुन्नट। यह जब हम महिलाओं के लिए विशेष रूप से पोशाक खरीदते हैं, जैसे कि घाघरा खरीदते हैं, स्कर्ट्स खरीदते हैं और चुन्नट वाली जो भी पोशाक खरीदते हैं, तो हमें देखना चाहिए चुन्नटें हैं जो कि एक सी होनी चाहिए और सफाई से लगी हुई होनी चाहिए। लेबल। हर पोशाक के बाद में एक लेबल आता है जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं कि ये मशीन वॉश है या नहीं है, हैंड वॉश है या नहीं है, कितने तापमान पे इसको ब्लीच करना चाहिए या नहीं, सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं। तो इस प्रकार छात्राओं आपने देखा ये सारे पॉइंट
वस्त्र, लटकाना, डिज़ाइन, सीवन, तुरपाई, परिसज्जा, बंधक, पट्टियाँ, चुन्नियाँ या चुन्नट और लेबल, ये सब बातों का हमें जब तैयार परिधान करते हैं तब ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में हम पुनः मुलाकात करेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।